क्राइम से कैसे बचा जाए? एक्चुअली क्या है ना कि साइबर क्राइम काफ़ी तरीके के हो रखे हैं आज की डेट में। जैसे मोबाइल फ्रॉडिंग हो गया, बैंक से रिलेटेड हो गया, और सबसे पहले अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है, एक तो क्रेडिट कार्ड का चल रहा है और दूसरा चल रहा है शेयर मार्केट में। एक्चुअली क्या होता है ना कि पहले मैं शेयर मार्केट को कवर करना चाहूँगा। शेयर मार्केट में क्या होता है ना, आज की डेट में कैंडिडेट्स को ज़्यादा पता नहीं होता है, विक्टिम को उनके पास एक टिप आती है कि जैसे कि अभी एल का शेयर काफ़ी अप पे जा रहा है, आप इसको ख़रीद लीजिए। काफ़ी ब्रोकर क्या होते हैं, टिप देते हैं कि आप इसको ख़रीद लीजिए, जैसे कि एशियल गार्टी लाइक दैट, मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसा कोई शेयर है नहीं। तो क्या होता है ना, उसमें सिर्फ वो क्या दिखाते हैं, टेक्निकली एनालिसिस दिखा के देखो ये चार्ट में काफ़ी अप पे जा रहा है शेयर, इसको ख़रीद लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका फाइनेंशियल नहीं देखते, जिसके कारण हम लोग शेयर तो ले लेते हैं। जैसे हम शेयर लेते हैं तो रिटेलर अपना अमाउंट निकाल के बाहर हो जाते हैं और विक्टिम फंस जाता है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप कभी भी कोई शेयर मार्केट में टिप का यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फाइनेंशियल भी उसका देख लीजिए। सेकंड थिंग, हम आते हैं क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ। हमारी इंडिया में दो तरीके की वेबसाइट होती हैं, एक 2D और एक 3D। तो 2D वेबसाइट क्या होती है ना, वो OTP नहीं मांगती। तो जो भी हैकर्स होते हैं 2D वेबसाइट का यूज़ करके आपके अमाउंट से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, जिसका जिसका कि आपको OTP नहीं आता, OTP बाईपास कर देते हैं। सेकेंड थिंग क्या होती है ना, एक जैसे कि ATM है या क्रेडिट कार्ड है, तो अब उनमें आने लगा है ये वाईफाई वाला सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं NFC सिग्नल। इसको क्या होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन के द्वारा आपका कार्ड को क्लोन कर लिया जाता है। CVV 16 डिजिट नंबर, एक्सपायरी जो डेट होती है, और होल्डर नेम। इससे क्या होता है ना, जब कार्ड क्लोन हो जाता है तो जो हैकर्स होते हैं वो आपका ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपके क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली हम ट्रांजैक्शन तो कर नहीं सकते क्रेडिट कार्ड से, किसी भी मोबाइल में हम अपना अमाउंट नहीं भेज सकते। तो वो क्या करते हैं, आपके अमाउंट से एक ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद में क्या करते हैं, वही हम जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को वो कर देते हैं वापस, रिफ़ंड जब करते हैं ना, रिफ़ंड में फिर एक हमारा जो अमेज़ॉन है, आपका मीशो है, तो वो मांगता है आपका UPI ID। तो रिफ़ंड बैलेंस आ जाता है हैकर्स के अकाउंट में। फिर हम लोग बोलते हैं हमारा अकाउंट हो गया हैक, और ना ही हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल मालूम पड़ती है। इस टाइप की काफ़ी फ्रॉड चल रहे हैं। और कभी भी एक चीज़ मैं अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप लोग कभी भी कोई भी पुराना मोबाइल ख़रीदें तो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है CEIR, ठीक है, उस पर जाके अपना जब आप मोबाइल ख़रीद रहे हैं तो उसको एक बार वेरीफाई कर लें, ये जो मोबाइल ले रहे हैं वो चोरी का तो नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, हमने चोरी का फ़ोन लिया और वो पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, और फिर हम लोग फंस जाते हैं कि हमने फ़ोन लिया, हमने तुम चोरी का फ़ोन, हमें नहीं पता कि हमने चोरी का फ़ोन लिया, हमने तो सेल किया, बाय किया है एक फ़ोन। तो जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम फंस सकते हैं। फर्स्ट आपको फ़ोन, सेकेंड हैंड फ़ोन लेने से पहले वेरीफाई करना है। थर्ड चीज़, हमारा क्या होता है ना, हमारा कोई फ़ोन चुर गया, ठीक, हम लोग जाते हैं थाने, तो थाने में हम एक फॉर्मल एप्लीकेशन दे आते हैं, फिर हम बोलते हैं हमारा फ़ोन मिला ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थाने में कंप्लेंट देनी है। कंप्लेंट देने के बाद में CIR पोर्टल पे जाके अपनी एक कंप्लेंट CIR पोर्टल पे रजिस्टर करनी है, जिससे कि आपका फ़ोन मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ये फ्रॉड है। अगर आपको और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक जो है मैं जो काफ़ी लोग इसमें फंस चुके हैं, अधिकारी भी फंस चुके हैं, और देहात से क्या बड़े बड़े अधिकारी जो कि पैसा इसमें दे देते हैं। जो लड़कियों वाला फ्रॉड है उसके विषय में ज़रा बताएं। सर, लड़कियों के केस में क्या होता है कि आप जब लड़की क्या होती है, फ़ोन चला रही होती है, ठीक है, उसका जो फेसबुक से अकाउंट हैक कर लिया था। फर्स्ट थिंग, कोई भी अगर गर्ल्स है, मैं बॉयज़ को भी बोल रहा हूँ और ऑल ऑफ देम सबको बोल रहा हूँ, जब भी आप फ़ोन चलाएं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखें, और कभी भी अपने अकाउंट को पब्लिक करके ना रखें। आपका पब्लिक अकाउंट होता है तो सारे लोग आपका सारे फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर लेते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद में अपने व्हाट्सएप पे आपका फ़ोटो लगाएंगे, फिर आपके ही कलीग से पैसे मांगते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, जब किसी लड़की का वो फ़ोटोज़ आ जाता है तो फ़ोटोज़ आने के बाद में वो क्या करते हैं, AI की मदद से उन फ़ोटोज़ को न्यूड फ़ोटोज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि सेम टू सेम उसी का लगता है, और वॉइस भी क्लोन कर लेते हैं। क्योंकि जब वो लड़की का फ़ोटोज़ क्लोन होता है तब उसको दिखता है कि इस साइड में मेरे फ़ोटोज़ पड़े हैं, वो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो वो क्या करती है, वो गर्ल्स उसको कांटेक्ट करती है, हैकर्स को, वो नंबर भी छोड़ता है अपना। तो जब लड़की कांटेक्ट करती है तो वहाँ पे उसकी वॉइस को भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब AI की मदद से वॉइस आपका रिकॉर्ड हो गया, वॉइस का क्या करता है AI, उसी वॉइस का आपका एक क्लोन तैयार कर देता है। क्लोन तैयार किया, सेम टू सेम आपकी वॉइस होगी, वो कुछ भी बुलवा सकते हैं AI से।
आपका फ़ोटोज़ को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, आपकी वॉइस को कैप्चर कर लिया, उन्होंने एक वीडियो, अश्लील वीडियो बनाई और उसको जी। डाल दिया सोशल मीडिया पे। तो इससे क्या है ना, आपको किसी भी बच्ची को आज की डेट में हाइपर नहीं होना कि मेरे मॉम डैड क्या कहेंगे। आपको सबसे पहले जाके करनी है साइबर सेल में कंप्लेंट कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं और ये प्रॉब्लम आ रही है। आज हमारे फेसबुक ने भी हमारे लिए लॉ इन्फोर्समेंट का एक पैनल दे दिया है कि जैसे ही आपका कोई इश्यूज़ आता है तो फेसबुक पे आप कंप्लेंट कर दें। 7 से 15 दिन का टाइम लगता है, वो सारा कुछ आपका डिटेलिंग चेक कर दिया। चेक करने के बाद में जो भी अकाउंट होता है सस्पिशियस अकाउंट, उसका आईपी एड्रेस और एड्रेस किस मोबाइल से कनेक्टेड है, किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो सारी रिकॉर्ड करने के बाद में वो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को वो कंप्लेंट शेयर कर देती है, जिससे कि हैकर्स पकड़े जा सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा सर, कोई व्यक्ति है जो साइबर क्राइम से पीड़ित है और आपसे अगर वो सहयोग चाहता है तो आपसे कैसे जुड़ सकता है या आपसे कैसे सहयोग ले सकता है? हमारी कंपनी का एक सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं, जीनियस साइबर सिक्योरिटी काउंसिल करके हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है। हम लिंक्डइन पे भी हैं, जहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग रहते हैं, जीसीएस काउंसिल करके। आप हमें ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जीनियस साइबर सिक्योरिटी काउंसिल करके हमारी कंपनी का नाम है और हमारा ऑफिशियल मेल आईडी है ceo@gcscouncil.com। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 01169294337। तो विशाल जी, अगर आपसे कोई पीड़ित संपर्क करे तो उसकी पूर्णतः मदद होगी? सर, हमारे पास अगर कोई कांटेक्ट करता है, ऑलरेडी हम 200 केसेस को सॉल्व कर चुके हैं साइबर सेल के साथ वर्क करके। हम हर कैंडिडेट की हम चाहते हैं कि अच्छे से हम उसकी हेल्प कर सकें और जो भी सॉल्यूशन हो हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद सर, आपने आज साइबर क्राइम के विषय में लोगों को बताया। ये हमारे थे विशाल जी, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने पब्लिक को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मैं समझ रहा हूँ कि सभी लोग इस चीज़ को समझेंगे और अपने परिवार को और ख़ुद को बचाए रखेंगे।